नमस्ते बच्चों। आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पॉइंट लेंगे, है ना। यहीं से ज्योमेट्री की स्टार्टिंग भी होती है। तो व्हाट इज़ अ पॉइंट? अगर पॉइंट का नाम ले तो अगर ये आपको कैसा दिखता है, एक डॉट की तरह लगता है ना। अगर इस वाइट बोर्ड पे मैं जगह जगह पर डॉट्स बनाता जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को। और इसको मैं अगर नेम दे दूं, जैसे ये पॉइंट अगर मान लीजिए ए कहा, इसे, इस पॉइंट को बी कहा, इसे सी, इसे डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया है, कैपिटल लेटर्स का। तो ये बात याद रखिएगा कि एक पॉइंट जो होता है, एक डॉट है ना, उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, है ना। ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है ना। ये एक पोजीशन को शो करता है ना। जैसे ए है तो ये ए इस पोजीशन को शो कर रहा है ना। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट लोकेशन को शो करते हैं। जैसे क्लास में आप बैठते हैं तो हर एक बच्चा डिफरेंट पोजीशन पे बैठता है ना, डिफरेंट लोकेशन पे। तो उसको भी हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए, इसके अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे ही जैसे आपने लिखा है, डॉट लगा करके आप, है ना, उसके पहले क्या लगा दें, कैपिटल लेटर लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा, अगर दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, है ना, अगर दो पॉइंट्स इस प्लेन में मैं बनाऊँ, इस वाइट बोर्ड में बनाऊँ, है ना, तो उनको जैसे जोड़ दूँ, ये क्या दिख रहा है आपको, एक लाइन सेगमेंट बना हुआ दिख रहा है ना, जो कि जिसकी जिसकी लेंथ क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है, डेफिनेट लेंथ है। अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स एक सीधी लाइन में नहीं है ना, मान लीजिए कि ऐसे हैं, तो अगर इनको हम जोड़ दें, है ना, तो ये देखिए ट्राइंगल बन गया। इसी तरीके से अगर हम चार पॉइंट्स बना करके उन चारों पॉइंट्स को जोड़ दें, है ना, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये ट्राइंगल बना, तो ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स हैं टोटल, अगर इसके नाम रख दीजिए आप ए बी सी, है ना। तो देखिए ए को बी से जोड़ा, बी को सी से जोड़ा और सी को ए से जोड़ा। तो एक तो आपके पास लाइन सेगमेंट भी बन मिल गया, और इस शेप में, है ना, अगर इस ट्राइंगल शेप में देखें तो इस ट्राइंगल शेप में कितने पॉइंट्स हो गए, तीन पॉइंट्स। पॉइंट ए, है ना, अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड आप क्या कहेंगे, पॉइंट सी। और इसी तरीके से अगर लाइन सेगमेंट के रूप में अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे, है ना, क्योंकि दो पॉइंट को अगर हम क्या करें, जोड़ें, तो हमें क्या मिल रहा है, लाइन सेगमेंट भी तो मिल रहा है। तो अगर लाइन सेगमेंट को हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ा, ठीक है, तो क्या मिला, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया, इस ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है आपका लाइन सेगमेंट ए बी। इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। सिमिलरली बी सी को जोड़ा, पॉइंट बी को और सी को, तो बी सी मिला, इसके ऊपर अगेन ये लाइन खींची आपने, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट बी सी। और अगर सी, पॉइंट सी और ए को जोड़ा, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, ए सी, और अगेन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और नाम क्या होगा, अगर वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो लाइन सेगमेंट ए सी लिखेंगे, और अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम पॉइंट्स को जोड़ें, है ना, किसी भी दो पॉइंट को या तीन पॉइंट को या चार पॉइंट को जोड़ें, तो हम उससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, है ना। तो आपका ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, जिसमें आप रेक्टेंगल्स, स्क्वायर पढ़ते हैं, चार पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे नाम भी रख सकते हैं आप, पी, क्यू, आर, एस। ये सब नाम आप अपने, है ना, आप अपने आधार पे भी रख सकते हैं, जो मन करे आप, ए बी सी डी, या हिंदी के जो लेटर्स होते हैं, क ख ग घ, है ना, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीख ली, एक तो आपका पॉइंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के बारे में देखिए, लाइन सेगमेंट का क्या है, अगर आपने दो पॉइंट्स को जोड़ा तो क्या मिला, एक फिक्स लेंथ का, यानी एक डेफिनेट लेंथ की लाइन मिली,
और उस डेफिनेट लेंथ की लाइन को ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट।